हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। डीडी बरेली में आपका स्वागत है। आप लोगों ने जो है बहुत सारे प्रश्न मेरे को कॉल करके ठीक है जनरली पूछते हैं, आप सोलर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है मैं ये जो पूरा पॉडकास्ट होने वाला है जिसमें मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको देने का प्रयास करूँगा। और अगर आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जो है हम उसका भी जवाब जो है नेक्स्ट जो भी पॉडकास्ट करेंगे उसमें जो है वो देने का प्रयास करेंगे। जैसे कि बेसिकली क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं कि भाई सोलर क्या है, कैसे यूज़ करें, सब्सिडी कितनी मिलती है, जो भी मन में आपके क्वेश्चन आए जो हो रहे मतलब जो भी आ रहे होंगे सब कुछ जो है वो हम इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इन सारे जवाब को जो है वो देने के लिए हमारे साथ जो है वो सोलर बरेली के जो है वो CEO जो है वो रोहित सिंह हमारे साथ मतलब जो है वो साथ में है। स्वागत है रोहित जी, बहुत बहुत आपने समय दिया। बहुत धन्यवाद। आप सभी को भी नमस्कार। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट आपके जो भी कमेंट आपने किए वो सारे क्वेश्चंस मेरे पास लिस्ट बनी हुई है वो मैं फटाफट पूछता हूँ और जो है वो रोहित जी से मैं चाहूँगा कि आप जो है मेरे को शॉर्ट में आंसर दें ताकि जो है वो हमारे व्यूअर्स का भी टाइम वो ना हो और उनका पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो बेसिकली रोहित जी मैं जानना चाहूँगी कि सोलर पैनल जो है वो काम कैसे करते हैं। सोलर पैनल सीधी सी बात है, अगर आसान शब्दों में समझें तो सोलर जहां लग गया वो सूर्य की ऊर्जा से बिजली उत्पाद करते हैं। सूरज की रोशनी को लाइट में कन्वर्ट करके यानी कि डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर उसमें लगाया जाता है। और कोई मान लो अपने घर पे अगर लगवाना चाह रहा है तो उसको कितने किलोवाट का लगवाना चाहिए और उसको क्या उसके पैरामीटर्स होने चाहिए, वो कैसे डिसाइड करे मतलब ये चीज़। तो बहुत सिंपल है, इसको ज़्यादा क्रिटिकल मैं सोलर की लैंग्वेज में ना समझाते हुए आम भाषा में समझाऊंगा। अगर आपके घर में एसी नहीं है, आम इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे फ्रिज हो गया, छोटा कूलर हो गया, 2-3 पंखे हो गए, 4-5 लाइटें हो गई, तो नॉर्मली 2 किलोवाट में आपका काम चल सकता है। अगर किसी घर में एसी है, सिंगल एक एसी है और बाकी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट जिनका मैं नाम ले रहा हूं वो भी हैं, तो 3 किलोवाट उसके लिए पर्याप्त है। इजीली वो अपने घर का लोड उठा सकता है। अगर 2 एसी हैं और बाकी इंस्ट्रूमेंट भी हैं तो फिर 5 किलोवाट के लिए प्रेफर करना चाहिए। अच्छा, अगर जैसे कि बारिश होती है, बादल होते हैं या सर्दी का मौसम आता है जिसमें कोहरा रहता है, तो उसमें सोलर पैनल का क्या रिस्पांस रहता है? वो क्या बिजली बनाएंगे मतलब जैसे सामान्यतः है, नहीं बनाएंगे, क्या रहेगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये सवाल होता है कि ऐसा तो नहीं होगा कहीं बादल हो तो बिजली ना बने। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है क्योंकि पहले जो पैनल आते थे वो मोनोक्रिस्टलाइन आते थे। मोनोक्रिस्टलाइन जब आंधी तूफान बारिश मौसम खराब ऐसी समस्याओं के अंतर्गत वो बिजली उत्पादन नहीं कर पाते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखिए बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ गई है। पैनल में जो इस समय चल रहा है सबसे बढ़िया वो चल रहा है बाईफेशियल टॉपकॉन। तो बाईफेशियल टॉपकॉन दोनों तरफ से बिजली बनाने का काम करता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मौसम खराब होगा तो उतनी ही बिजली उत्पादन करेगा, एक आध यूनिट का फर्क पड़ जाता है। जैसे नॉर्मली मान लो अगर 5 यूनिट 1 किलोवाट जनरेट कर रहा है तो मौसम खराब होने के टाइम पे 4.5 या 4 यूनिट जनरेट करेगा। मतलब थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। बाकी बिजली बनाने में कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आने वाली, मौसम खराब हो या सही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब जो है हम लोगों ने वो टेक्नोलॉजी में मतलब जो है टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा प्रोग्रेस क्योंकि पुराने पैनल्स का जैसा कि मेरे को नॉलेज है तो ऐसा प्रॉब्लम मतलब आता था, पर अब तो शायद इस पे पूरे इंडस्ट्री भी जो है वो सोलर पैनल पे ही लोग शिफ्ट कर रहे हैं, मैंने देखा। तो बिल्कुल बहुत बड़ी कंपनियां आज की डेट में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां टोटल लाइट से शिफ्ट होकर सोलर पे आ रही हैं। आप ये समझिए 100 मेगावाट के आज की डेट में प्लांट लग रहे हैं फैक्ट्रियों में। हम लोग भी कई सारी फैक्ट्रियां विजिट किए हैं जहां पर कुछ ऑर्डर्स हमारे भी हाथ लगे। तो बहुत बढ़िया आज की डेट में क्रेज है और मुझे लगता है ये फ्यूचर भी है। इसमें हर एक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ग्रीन एनर्जी आज भारत के अंदर सोलर बन चुका है। ये तो बहुत मैं कहूँगा इससे जो है हम पॉल्यूशन को तो काफ़ी जो है वो मतलब हरा ही पा रहे हैं इस वजह से। तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि अगर कोई अपने घर पे लगवाता है जैसे, तो सबसे बड़ा जो उसके लिए प्रश्न रहता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या है, हाइब्रिड सिस्टम क्या है, ऑफ ग्रिड सिस्टम क्या है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आप मेरे को थोड़ा सा स्टार्टिंग से ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दीजिए। बहुत बढ़िया सत्यम जी सवाल पूछा है। ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है और बहुत टाइम तक रहता है। अक्सर मैंने देखा लोग लगवा लेते हैं उसके बाद भी डाउट रहता है। तो इसको मैं बहुत सिंपल वे में समझाना चाहूंगा। 3 तरीके की सिस्टम जैसे कि आपने होते हैं। तो पहले ऑफ ग्रिड से शुरू करते हैं। ऑफ ग्रिड जो पहले से आज से 20 साल पहले से चला आ रहा है ऑफ ग्रिड सिस्टम।
ऑफ ग्रिड का मतलब ये है आपका अपना, आपने ऊपर छत पे सोलर के पैनल लगवाए, नीचे आपने इन्वर्टर लगवाया, साथ में आपकी बैटरी लग गई और पूरे घर का लोड आप उठा रहे हैं। उससे ना भारत सरकार से कोई लेना देना है, ना यूपीपीसीएल से कोई लेना देना है, आपका अपना निजी प्लांट है, आप जब तक चले तब तक यूज करिए ऑफ ग्रिड, जो कि अभी तक चलता आ रहा था। अभी 2022 के बाद गवर्नमेंट ने जब से इसको इंट्रोड्यूस किया है, हालांकि देखा जाए तो 2024 में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ और 2025 में तो आप सभी लोग जान रहे हैं, तो सेकंड मॉडल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम कैसे वर्क करता है, बहुत आसान शब्दों में समझिए। जो भी आप विद्युत निगम से आज की डेट में लाइट ले रहे हैं, आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, उस मीटर को या तो नेट मीटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर अगर स्मार्ट मीटर आपका है तो उसी मीटर में नेट मीटर की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। उससे क्या होगा, जो सोलर आपके छत पे लगे हैं प्लेट्स, ऑन ग्रिड सिस्टम की बात कर रहा हूं, प्लेट्स जो लगे हैं उनसे आपकी जो बिजली बनेगी वो इस स्मार्ट मीटर में दिखेगी। जितनी यूनिट आपके सोलर जनरेट करेंगे और आप जितनी यूज करेंगे वो दोनों चीजें वहां पे दिखाई देंगी। एक चीज ऑन ग्रिड सिस्टम में एक्स्ट्रा मिलेगी आपको, वो ये मिलेगी, जो भी आप एक्स्ट्रा बिजली बचाएंगे वो गवर्नमेंट आपसे ले लेगी, परचेज कर लेगी। इसका हिसाब साल के साल गवर्नमेंट करेगी। कितना पैसा देगी इस पर अभी कोई विचार नहीं हो पाया है, लेकिन हालांकि गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि कुछ पैसा जो भी कस्टमर बिजली बचाकर गवर्नमेंट को देगा, यूपीपीसीएल को देगा, उसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट देगी। अच्छा, तो मतलब और ऑन ग्रिड सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं रख रहा हूं, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम में बैटरियां नहीं लगती हैं, केवल और केवल ये सोलर पैनल पर डिपेंड रहता है। और दूसरी चीज, लाइट जाने के बाद ये काम नहीं करता है। जब तक लाइट रहेगी तब तक ऑन ग्रिड सिस्टम काम करेगा, लाइट जाने के बाद ऑन ग्रिड सिस्टम वर्क नहीं करेगा। यानी कि लाइट गई तो आपके घर की बिजली कट जाएगी। मतलब उससे मतलब तो ऑन ग्रिड का फिर फायदा क्या हुआ लगवाने का, कोई क्यों लगवाया ऑन ग्रिड? फायदा तो बहुत सिंपल सा है। देखिए, शहर में आज की डेट में जो भी रह रहा है, कोई भी ऐसा आम परिवार नहीं है जो 2,500 से 3,000 रुपए बिजली का बिल आज की डेट में नहीं दे रहा है। सामान्यतः नॉर्मल सी बात है, बिजली के बिल से लोग परेशान है और गर्मी का टाइम है। अभी भी आप देख रहे हैं इतना लाइट हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, हर घर में 2,500-3 हजार रुपए, बल्कि मैं कहूंगा जो घर 2,000 का बिल दे रहा था वो गर्मियों में 4,000 का बिल देता है। तो वो बिल जो है लगभग जीरो हो जाता है ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने के बाद, अगर आप अपने घर के लोड के अनुसार सोलर लगवाते हैं तो। यह भी बहुत बड़ा मिथ है कि आदमी ये कहता है कि भैया 2 किलोवाट लगवा लो तो बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आपके घर का लोड 3 किलोवाट है तो 3 किलोवाट सोलर लगवाएंगे, देन आपका बिजली का बिल जीरो होगा। अगर आपने कम लगवाया तो बिजली का बिल कुछ ना कुछ आता रहेगा। एक जरूरी चीज और ये है, बिजली का बिल का यूनिट का चार्ज जीरो हो जाएगा। जो फिक्स चार्जेस आपके आते हैं मीटर के, वो आपके कंटिन्यू आते रहेंगे। मान लो जो अगर कोई मीटर चार्ज जो कंपनी ले रही है वो आपको मतलब पे करना पड़ेगा जी। पर जो बिल अभी आप 4 से 5,000 रुपए भर रहे थे वो जीरो हो जाएगा आपका। बिल्कुल, मतलब कुल मिला के जो है वो इसका यही लिखा रहा है, निष्कर्ष यही लिखा रहा है कि आपका बिल जीरो हो जाएगा। ऑन ग्रिड सिस्टम सिर्फ इसलिए है, राइट, बल्कि मैं कहूंगा बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सोलर आपको 25 साल तक के लिए गारंटी मिल रही है। आपको 25 साल तक के लिए गारंटी, 30 साल तक के लिए भी गारंटी मिल रही कुछ प्लेट्स पे। तो आप देखिए, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर आप कैलकुलेट करते हैं 3,000 रुपए का भी आप बिल पे कर रहे हैं तो पूरे साल में 12-36,000 रुपए खर्च कर रहे हैं। 36 को अगर 30 से कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से कई लाख रुपए आप खर्च कर देंगे इन 30 वर्षों में। लेकिन अल्टीमेटली सोलर लगाने के बाद 30 साल तक आप बिजली की बचत कर पा रहे हैं। वो जो आप हर महीने एक पे अमाउंट कर रहे थे वो आपका बच जाता है, सेविंग हो जाता है। सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बेनिफिट यही है कि आप अपना मनी बचा रहे हैं, एनवायरनमेंट के लिए जो है वो आप अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, अच्छा मैं ये जानना चाहूँगा कि हम ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी पे थोड़ा डीप और बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑन ग्रिड सिस्टम पे सब्सिडी दे रही है और कितना दे रही है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखिए। ऑन ग्रिड पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है किलोवाट के हिसाब से। तो मैं 2 किलोवाट से आपको बताता हूं। 2 किलोवाट पर सब्सिडी 90,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की मिलाकर है। इसमें 60,000 रुपए दे रही है आपको। 2 किलोवाट की मैं बात कर रहा हूं। 60,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 30,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट दे रही है 2 किलोवाट पर। तो 2 किलोवाट पर यह सब्सिडी टोटल मिलाकर 90,000 कस्टमर को आती है। अब ये 3 किलोवाट की बात करें तो 3 किलोवाट पर 1,08,000 रुपए सब्सिडी आ रही है। 3 किलोवाट पर
78,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 30,000 रुपए स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। स्टेट। अब 3 किलोवाट से ऊपर कितना भी आप लगवा लीजिए, 4 किलोवाट लगवाइए, 5 किलोवाट लगवाइए, 10 किलोवाट लगवाइए, सब्सिडी अंतिम अमाउंट 1,08,000 रुपए ही है ऑन ग्रिड सिस्टम। मतलब मैक्सिमम अगर किसी को 3 किलोवाट मतलब लगवा रहा है तो मैक्सिमम जो है वो सब्सिडी का फायदा उठा सकता है 100%। 3 किलोवाट का थोड़ा रफली रेट का और थोड़ा आइडिया दीजिए कि मतलब एवरेज एक अगर हम कोई लगवाते तो कितना 3 किलोवाट का सर अगर मैं रेट की बात करूं तो मार्केट में 1,80,000 रुपए से लेकर 2,10,000 रुपए तक का सिस्टम अवेलेबल है। डिपेंड ऑन कंपनी, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट है। तो अगर कोई अच्छा सिस्टम लगवाना चाहता है बढ़िया कंपनी का तो मुझे लगता है कि 1,90 के आसपास बहुत बढ़िया कंपनी का सेटअप उसका लग जाएगा। 1,90 में 1,08,000 रुपए गवर्नमेंट आपको दे रही है, सब्सिडी दे देगी आपको। तो मतलब ना के बराबर आपको रुपए जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कस्टमर को सिर्फ पे करना है। अगर 1,90 का बढ़िया क्वालिटी का लगवाता है तो 82,000 रुपए जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कस्टमर को पे करना पड़ता है। पे करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तो ये जो शहर में रहने वाले लोग हैं जिनके पास लाइट की मतलब जो है वो 24 घंटे में से 18 से 22 घंटे लाइट मिलती है उनके लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है। हालांकि मैं कहूंगा कि सिटी में तो ऑलमोस्ट ये लोग लगा सकते हैं, किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी बहुत देर के लिए जाती है तो इन्वर्टर सबके घर में बैकअप के लिए रहता है। जैसा कि आपको ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में लगभग सब कुछ जो है क्लियरिटी हो गई होगी। सबसे ज़्यादा प्रश्न भी इसी से चीज़ से रहते हैं। अब रोहित जी थोड़ा हाइब्रिड सिस्टम के बारे में बताइए। जो लोग कस्बे में रहते हैं जहां बिजली कम आती है वो हाइब्रिड सिस्टम को कैसे लगवा सकते हैं, क्या उसके लाभ है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखिए हाइब्रिड सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का एक मिश्रण है। जहां पर लाइट की समस्या है, लाइट 4-4 घंटे कट जाती है या आंधी तूफान आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में तार टूट जाते हैं और कई दिनों तक लाइट नहीं आती है, ऐसी जगह पर हाइब्रिड सिस्टम कामयाब है। हाइब्रिड सिस्टम में सिर्फ एक चीज ऐड हो जाती है, वो है बैटरी। बाकी सब कुछ ऑन ग्रिड सिस्टम की ही तरह काम करता है, जो कि मैं पूर्व में जानकारी दे चुका हूं। तो हाइब्रिड सिस्टम में सिर्फ बैटरी लग जाती है। बैटरी कितनी लगेगी ये उनकी डिमांड के ऊपर है, जितना किलोवाट वो लगाते हैं उस आधार पर बैटरी लगा सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर इसमें 24 वोल्ट 48 वोल्ट का आता है। उस हिसाब से वो बैटरी अपनी प्रेफर कर सकते हैं। 24 वोल्ट में 2 बैटरियां लग जाती हैं और 48 वोल्ट में 4 बैटरियां लग जाती हैं। क्या इस हाइब्रिड सिस्टम से जब लाइट ऑफ हो गई, मतलब बत्ती नहीं आ रही है, बेसिकली बात सीधी बात कहें तो क्या हम इन बैटरियों से एसी चला सकते हैं? अगर चला सकते हैं तो कितनी बैटरियां लगानी पड़ेगी जिससे हम एसी चला सकते हैं? बिल्कुल सर, चला सकते हैं। अगर 3 किलोवाट का कोई सेटअप लगाता है तो 4 बैटरी मिनिमम उसमें लगानी पड़ेंगी और 4 बैटरी में आपका एक एसी, इन्वर्टर एसी, पुराना वाला विंडो एसी है तो वो नहीं चलेगा। इन्वर्टर एसी अगर किसी के पास है 1.5 टन तक का तो वो उसमें चला सकता है। 3-4 घंटे का बैकअप इजीली उसको मिल जाएगा। अगर ज्यादा बैकअप चाहिए तो फिर लेड्स बैटरी की जगह लिथियम बैटरी आपको लगानी पड़ेगी। लिथियम बैटरी के थ्रू आप 24 घंटे तक का बैकअप ले सकते हैं। आपकी बजट के ऊपर अलाउ करेगा। लिथियम बैटरी थोड़ी महंगी आती है। तो बेसिकली जो ये सिस्टम है, ये हाइब्रिड सिस्टम, ये ऑन ग्रिड सिस्टम से कितना महंगा पड़ता है? मतलब देखिए ऑन ग्रिड सिस्टम की अपेक्षा ये लगभग 1.5 गुना महंगा है। अनुमानित एक आइडिया, अगर मान लेते हैं कोई 3 किलोवाट का सेटअप लगवाता है लेड्स बैटरी के साथ में, 4 बैटरी 3 किलोवाट सेटअप पे अगर लगाते हैं तो अनुमानित वहां पर 1.80 से लेकर 2.10 आप खर्च कर रहे थे ऑन ग्रिड में। यहां पर आप आएंगे तो लगभग 2.70 से लेकर 3.10 तक आपको पे करने पड़ सकते हैं, अलग अलग कंपनियों के रेट के हिसाब से। और बैटरी का लाइफ क्या रहता है इसमें? बैटरी 2 तरीके की गारंटी में आ रही है आज की डेट में मार्केट में। एक तो 3 साल की गारंटी के साथ में, एक 5 साल की गारंटी के साथ में। तो ओवरऑल 5 साल वाला ज्यादा सही रहता है, क्योंकि 1000 रुपए का अंतर आता है और 5 साल वाला ज्यादा बढ़िया रहता है कस्टमर के लिए। मतलब 5 साल के लिए जो आप लगभग 3 लाख अगर अमाउंट खर्च करता है तो 24/7 लाइट उसके घर में लाइट रहेगी। बिल्कुल लाइट रहेगी। अच्छा, हाइब्रिड सिस्टम में मान लो जब पावर कट हो गया, लाइट नहीं आ रही है, तो क्या वो जो सोलर पैनल है वो हमारी बैटरियों को चार्ज करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। दोनों तरीके से चार्ज होगी बैटरी। जब आपकी लाइट आ रही होगी, उदाहरण के तौर पे आप दिन में तो सोलर पैनल से आपकी लाइट आ रही है, आपकी बैटरी भी चार्ज हो रही है, साथ में आपके पूरे घर का लोड भी सोलर पैनल उठा रहे हैं। अब रात में तो सोलर पैनल वर्क नहीं करेगा, तो रात में जो आपकी विद्युत निगम से लाइट आ रही है उस लाइट से आपके घर का जैसे लोड चल रहा है उसी तरीके से वो इन्वर्टर आपकी बैटरी को भी चार्ज करेगा, जिससे कि एक एक्स्ट्रा बैकअप आपका
तैयार होता रहेगा। रात में भी अगर लाइट 2-3-4 घंटे के लिए ट्रिप लेती है तो आपकी बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वो कंटिन्यू आपके लोड पे चलते रहेंगे बैटरी के लोड से। ठीक है, ठीक है। जैसे कि हाइब्रिड से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चंस हैं वो भी सारे आपको जो है वो जवाब मिल गए होंगे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि सब्सिडी के लिए कौन एलिजिबल है। क्या कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है, क्या कोई जो है वो इनकम टैक्स भर रहा है, क्या उनको सब्सिडी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं चाहूँगा कि आप देखिए सत्यम जी, अभी तक तो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट से नियम नहीं पारित हुआ है कि किसी भी कैटेगरी के व्यक्ति को स्पेशलाइज किया हो कि इसको नहीं मिलेगी। अभी तक हर एक व्यक्ति इसके लिए पात्रता रखता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, किसान हो, हर एक व्यक्ति को सब्सिडी का लाभ अभी मिलेगा। मतलब इससे कोई पंचायत नहीं कि आप नौकरी कर रहे हैं नहीं कर रहे, आपको सब्सिडी मिलेगी अगर आपने अपनी छत पे जो है वो सोलर पैनल 100% सब्सिडी मिलेगी। सोलर पैनल। अच्छा, क्या बैंक इसके लिए कुछ सहायता मुहैया, मतलब लोन वगैरह जो है वो प्रोवाइड करता है? इसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल सत्यम जी, गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा सचेत है इसके लिए। तो गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि लोग लगाएं और इसकी वजह से बैंक भी इसमें पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं। सभी बैंक्स लोन कर रही हैं इस समय। जो भी कस्टमर अपना पे करना चाहता है 10% अमाउंट तक, तो वो डाउन पेमेंट कर सकता है। अदरवाइज कोई कस्टमर ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं कि भैया नहीं हम पे करेंगे, तो कोई इशू नहीं है, बैंक 100% लोन भी कर रहे हैं अगर आपकी सिविल सही है तो। रिक्वायरमेंट आपकी सबसे पहली है सिविल की, सिविल सही है तो बैंक लोन कर देगा। और ब्याज दर क्या रहता है इसके बारे में थोड़ा आइडिया? ब्याज दर तो बहुत ही आकर्षक है, आप समझिए 6.5% ब्याज, 6.5% ओनली पर एनम। वार्षिक ब्याज दर जो आपको देनी है 6.5% देनी है, वो भी रिड्यूसिंग लोन है। जितना अमाउंट आप जमा करते जा रहे हैं उस पर ब्याज नहीं पड़ेगा और जो भी अमाउंट रिमेनिंग आपका बचता जा रहा है उस पर आपको सिर्फ ब्याज देना है। मान लो अगर हम 1,80,000 रुपये यानी कि 3 करोड़ वाट का ऑन ग्रिड अगर सिस्टम लगवाते हैं तो इसमें 1,80,000 रुपये का मान लो हमको ये पड़ा, 1,80,000 1,90,000 रुपये का जी। और इसमें 1,08,000 जो गवर्नमेंट ने हमने सब्सिडी दी वो वापस हमने लोन में अगर हमने फिल कर दी तो हमें ओवरऑल 82,000 रुपीज में जो सिर्फ ब्याज मतलब चुकाना पड़ेगा। वो भी जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे ब्याज दर कम होती है, ब्याज दर कम होता जाएगा। ये तो बहुत ही जो है मतलब अच्छी नॉलेज मेरे को लगा है। इसमें एक चीज और मैं इंटरप्ट करूंगा, अगर कोई कस्टमर ऐसा है जो चाह रहा है कि भैया हम सब्सिडी का जो पैसा हमने अपने अकाउंट में गवर्नमेंट ने डाला है और हम उसको यूज करना चाहते हैं, लोन जो आपका 180 190 का जो आपने कराया वो कंटिन्यू आप चलाना चाहते हैं और आप ये चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी वो अपने किसी निजी काम में यूज कर लें, तो ये भी संभव है, वो भी आप कर सकते हैं। उस पैसे को आप निजी कार्य में लगा लीजिए, जो लोन चल रहा है वैसा ही चलता है। अच्छा, मतलब कोई बाध्यता नहीं है कि सब्सिडी आई है तो आपको लोन में ही भरना है, ऐसी कोई बाध्यता नहीं, वो हम अपना यूज कर लें, बाद में जो हम पर महीने जो भर रहे हैं 1,80,000 रुपये किस्त वो हम चलाते रहे। बिल्कुल। चलिए, ये भी जो है वो मेरे को काफ़ी सही चीज़ लगी है। अच्छा, अगर कोई आपसे बरेली या इसके आसपास जिलों से है, कोई उत्तर प्रदेश के इस एरिया से, फर्रुखाबाद हो गया, बरेली हो गया, कासगंज हो गया, पीलीभीत हो गया, तो वो आपसे किस प्रकार संपर्क कर सकता है और आप क्या अच्छी सुविधा मुहैया कराते हो बाकी वेंडर्स के मुकाबले, इसके बारे में थोड़ा और? देखिए सत्यम जी, वैसे तो हर आदमी अपने आप को बेस्ट ही बताता है, मैं भी कहूंगा तो मैं भी बेस्ट ही कहूंगा, लेकिन अल्टीमेटली जब कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, क्योंकि देखिए सर, कोई भी चीज आप परचेज करने जा रहे हैं, कितने लंबे समय तक यूज करनी है उसको ध्यान में रखते हुए आपको परचेज करनी चाहिए। अगर आपने शर्ट खरीदी है तो 2-4 साल आप पहनोगे और शायद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, बल्कि मैं कहूंगा 4-6 बार ही पहनोगे उसकी लाइफ आपके लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन सोलर पैनल आप लगा रहे हैं 25-30 साल के लिए, तो कई बार आदमी क्या करता है ना, रेट की वजह से 1,000-2,000 रुपए के चक्कर में घटिया वेंडर के साथ जुड़ जाता है और वो घटिया वेंडर उसके यहां पर घटिया माल लगा देता है, जिसकी वजह से वो आने वाले 30 वर्षों तक परेशान रहते हैं। वो रिप्लेसमेंट, सर्विसिंग, इन सब में पैसे वसूलता रहता है। हमारे साथ अगर कोई कस्टमर जुड़ता है तो नियर बाई लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में मैं काम कर रहा हूं, कहीं से भी व्यक्ति अगर हमारे साथ जुड़ता है तो हम उसको एक बेस्ट रेट में और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे अच्छी बात, इसमें जो सबसे बड़ा गेम है वो है स्ट्रक्चर का। पैनल तो देखो सभी लगभग सेम देंगे, जो कंपनी आप चुनेंगे उस कंपनी का आपको पैनल मिल जाएगा, इन्वर्टर मिल जाएगा। सबसे जो बड़ी चीज है इसमें वो है स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर अगर आपका अच्छा नहीं है, स्ट्रक्चर आपका मजबूत नहीं है, स्ट्रक्चर का बेस मजबूत नहीं है, तो वो सोलर पैनल आपके 8-10 साल में ही हिल जाने वाले हैं। या फिर जैसा कि आप जानते हैं हर वर्ष में एक बार आंधी तूफान आता ही है, बिल्कुल, तो उस आंधी तूफान में 2-4 पैनल आपके भी उड़ गए तो आपका पूरा पैसा वेस्ट चला जाएगा। या फिर अगर सही एंगल से नहीं फिट किए गए पैनल तो पैनलों में आग लग जाती है। अभी बहुत सारे यूनिट प्लांट ऐसे हैं जो सूरज की रोशनी से केवल थोड़ी सी मिस्टेक, क्योंकि एंगल सेट करना पड़ता है, पैनल का अगर एंगल सही नहीं है तो उसमें आग लगने के भी चांसेस होते हैं। और जो वेंडर ऐसे ही अनपढ़ लोगों को भर्ती कर लेते हैं, बिना पढ़े लिखे इंजीनियर रख लिए उन्होंने बस काम सीखा और लगा दिया, तो वो गए जाके ठोक के लगा दिया, और लगने के बाद क्या हुआ, 4-6 साल बाद कोई भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो अल्टीमेटली उसका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे साथ जुड़ने का एक फायदा है, हमारे सारे टेक्नीशियन क्वालिफाइड हैं, वेल ट्रेन्ड हैं, जो इन सब चीजों का बात ध्यान रखते हैं कि छत पर एंगल क्या बनाना है, किस एंगल से लगाएंगे तो ज्यादा यूनिट जनरेट करेगा, और स्ट्रक्चर किस तरीके से सेट करना है। तो वो सारी चीजें हमसे एक एक्स्ट्रा मिलेगी। देन हम लोग 1 मंथ की सर्विसिंग भी फ्री देते हैं और कस्टमर को सिखाते भी हैं। अक्सर वेंडर से आप मिलेंगे, बात करने जाएंगे तो वो नहीं बताएगा सर्विसिंग के बारे में, क्योंकि उसको मालूम है हमारा लगाने तक का काम है, उसके बाद काम नहीं है। लेकिन अगर आप सोलर से चाहते हैं कि बराबर उतनी ही लाइट प्रोड्यूस करता रहे तो उसके लिए हर महीने सर्विसिंग जरूरी है, हर महीने आपकी सोलर प्लेट की सफाई जरूरी है। और जितने भी कस्टमर हमारे साथ जुड़ेंगे, एक सर्विस तो हम लोग उनको फ्री प्रोवाइड कराएंगे, जिस वजह से वो सीख सकें कि हमें सोलर पैनल की सफाई कैसे करनी है। जिन कस्टमर के पास टाइम है वो अपना महीने में 1 दिन निकाल के सफाई कर सकते हैं, और जिनके पास टाइम नहीं है वो हमारे द्वारा सर्विस ले सकते हैं। साफ सफाई रखेंगे तो पैनल की लाइफ और बढ़ जाएगी और यूनिट भी बराबर जनरेट करके देता रहेगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपका मतलब है कि आप जो है वो कस्टमर को बेस्ट सर्विस के साथ में जो है वो एक अच्छा एक्सपीरियंस और प्लस जो है उसको पूरा प्रॉपर गाइडेंस देते रहते हैं कि वो अपना जो ये उसने खुद का बिजली बनाने का जो प्लांट लगाया उसको कैसे देखभाल करे और किस तरीके से उसका रख रखाव करे। बिल्कुल बिल्कुल सत्यम जी, बिल्कुल। मैं चाहूंगा यहाँ पर कई बार लोग पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे लोन के लिए। अगर कोई चाहता है कि भाई हमें बैंक से सुविधा मिल जाए तो क्या हमें इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, ITR देना पड़ेगा? तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, 3 किलोवाट तक का अगर कोई सेटअप लगवाता है तो किसी भी तरीके का कोई भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है। 4 डॉक्यूमेंट्स केवल कस्टमर से चाहिए होंगे। एक उसकी बिजली का बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसकी बैंक पासबुक। 4 चीजें बस दे दे, उसका लोन हो जाता है। किसी भी तरीके अच्छा, कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि हम भाई ये करते हैं, ये सैलरी स्लिप है, ऐसा कुछ जरूरत नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ना किसी को ITR देने की जरूरत है, ना सैलरी स्लिप देने की जरूरत है, ना खेती बाड़ी का कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है। अच्छा, बिना गारंटी के, विदाउट गारंटी लोन हो जाएगा। कि ये जो है वो 3 किलोवाट का अगर आप कनेक्शन लेते हैं तो ये भी एक जो मेरे से क्वेश्चन रह जा रहा था, रोहित जी ने जो है बीच में इसका जो है मेरे को जवाब दिया। तो ये भी काफ़ी लोगों का प्रॉब्लम रहता है कि लोन का प्रोसीजर क्या है। तो अगर कोई कनेक्शन लगवा रहा है बेसिकली तो वो आपसे कांटेक्ट करके आपको डॉक्यूमेंट्स भेज के अपना प्रोसीजर चालू करवा सकता है। बिल्कुल सर, अगर कोई चाह रहा है तो मैं अभी नंबर आपको प्रोवाइड करा देता हूं। अगर कोई मुझे व्हाट्सएप पर भी डॉक्यूमेंट्स भेजता है तो मेरी टीम उस पर तुरंत काम शुरू कर देती है। आपके व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट से ही हम आपका काम शुरू कर देंगे। अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं, नहीं विजिट कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी दूर शहर से हैं तो भी आपका कनेक्शन लग जाएगा। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने हैं और 14 से 15 दिन के अंदर हम आपकी छत पर सिस्टम इंस्टॉल कर देंगे विद फाइनेंस। अगर कोई कैश लगवाता है, आज पेमेंट करते हैं, कल आपका सिस्टम आपकी छत पे इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा भी सत्यम जी कोई चक्की लगवाना चाहता है तो सोलर चक्की के लिए भी हमसे संपर्क कर सकता है, या कोई अपने खेत में समरसेबल लगवाना चाहता है तो उसके लिए भी संपर्क कर सकता है। ये भी सुविधाएं हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। हाँ,